स्मशानवासी काशीवासी भूत भावन महादेव के चरणों में सशत कोटि बार प्रणाम करते हुए अरुण करुण वरुणालय पूर्ण सच्चिदानंद घन महेंद्र मकरंद परात ब्रह्म अच्युत अविनाशी अखंड गोचर भक्त वांछा कल्पतरु श्री हरि के चरणों में सशत कोटि बार प्रणाम करते हुए परमात्मा की अहलादनी राजराजेश्वरी वृदेश्वरी हृदयेश्वरी वृंदावनेश्वरी श्री राधिका महारानी जी के चरणों में सशत कोटि बार प्रणाम करते हुए प्रभु कथा रस रसिक अनंत बलवंत वीर आंजनेय के चरणों में सशत कोटि बार प्रणाम करते हुए जिनकी भाव में उपस्थिति में हम आप आज से मां भगवती नर्मदा मैया की जगदम्बा महारानी के चरणों में सशत कोटि बार प्रणाम करते हुए मां नर्मदा का बांग में प्रतिमूर्ति इस नर्मदा पुराण को सशत कोटि बार प्रणाम करते हुए इस चौकी पर विराजमान आवाहित समस्त देवताओं के चरणों में सशत कोटि बार प्रणाम यक्ष किन्नर नाग दिक्पाल आदि सभी देवताओं के चरणों में सशत कोटि बार प्रणाम करते हुए कली मलापाणी जगत्तारणी जगदम्बा रुद्रगंगा मेकलतनिया कल्पवृक्षा पूर्ण सनातनी पतित पावनी त्रिभुवन मनोभाविनी कल्प वृक्षा मां नर्मदा महारानी को सशत कोटि बार प्रणाम करते हुए कथा रूपी सरिता में निमज्जन हेतु उपस्थित सभी श्रोता महानुभाव बंधुओं उर्मिला मांदालसा गारिकी के 4 पद चिन्हों का निर्वहन करने वाली अर्चनाएं वंदनिया माता शक्तियां युवा बालक वृंदादि सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को नमन करते हुए सी राम में सब जग जानी करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। आइए मां भगवती नर्मदा मैया की पावन कथा रूपी सरिता में निमज्जन करें। मेरे यजमान परिवार की ओर से भी आपका वंदन करते हुए स्वागत करते हुए आइए बड़े भाव के साथ मां नर्मदा का पावन नाम स्मरण करें। एक बार बड़े ही श्रद्धा के साथ भक्ति के साथ मां का पावन नाम स्मरण करें। तालियों के साथ मां का पावन नाम स्मरण करें। है तेरे आधार नरम दे हैं तेरे आधार नरम दे हैं तेरे आधार नरम दे हैं तेरे हैं तेरे माँ हैं तेरे माँ हैं तेरे हैं तेरे माँ हैं तेरे माँ हैं तेरे हैं तेरे आधार नरम दे हैं तेरे
पर्वत तीर्थ बनाई, मेघल पर्वत तीर्थ बनाई, अमर कंठ जग की रति छाई, अमर कंठ जग की रति छाई, अमर कंठ जग की रति छाई, अमर कंठ जग की रति छाई। होवे जय जयकार नरम दे तेरे, होवे जय जयकार नरम दे हैं तेरे, हैं तेरे आधार नरम दे तेरे, हैं तेरे आधार नरम दे हैं तेरे। सुमरन से मैया दुख हरती, सुमरन से मैया दुख हरती, माँ जन से मिलती है मोती, भजन से मिलती है मुक्ति, दर्शन से पातक सब हरती, 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 दर्शन से पातक सब हरती। किया जगत उद्धार नरम दे तेरे, किया जगत होता नरम दे हैं तेरे, हैं तेरे आधार नरम दे तेरे, हैं तेरे आधार नरम दे हैं तेरे। धार नर्मदा पश्चिम धाई, धार नर्मदा पश्चिम धाई, उत्तर सोन भद्र प्रभुताई, उत्तर सोनभद्र प्रभुताई, ये दोनों शिव गंग कहाई, ये दोनों शिव गंग कहाई, यह दोनों शिव गंग कहाई, ये दोनों शिव गंग कहाई। या पात दिन तार नरम दे तेरे, या पाप जिनका धर्म दे हैं तेरे, हैं तेरे आधार नरम दे तेरे, हैं तेरे आधार नरम दे हैं तेरे। मात नरम दे तुम्हें मनाऊं, बात नरम दे तुम्हें मनाओ, तुम्हारी कृपा विमल मति पाऊं, तुम्हारी कृपा विमल मत पाओ, शिव सरिते तेरे गुण गाऊं, शिव सरिते तेरे गुण गाऊं, तुम्हें मनाऊं मैया तुम्हें मनाऊं, तुम्हें मनाऊं मैया तुम्हें मनाओ, तुम्हें रिझाऊं रे बा तुम्हें रिझाऊं, तुम्हें रिझाऊं रे बा तुम्हें रिझाऊं, कर दे बेड़ा पार नरम दे तेरे, कर दे बेड़ा पार नरम दे हैं तेरे, हैं तेरे आधार नरम दे तेरे,
भगवान की जय। वीर बजरंग बली की जय। हर हर नर्मदे। जयकार तो जोर से बोलो। अच्छा, ये हम समझ रहे हैं आप जा रहे हो पूरी खा खा के आ रहे हो, इसलिए भूखे नहीं हो। भूखे तो हम ही लोग हैं, इसलिए आप तो मजबूत हो, तो आप तो बोलो जोर से जयकारा। ठीक है ना। मां भगवती नर्मदा मैया की पावन कथा। अब हमारा परिचय तो कोई नया नहीं है। इस सुहागपुर में 5वीं बार मां भगवती नर्मदा मैया की कथा को लेकर के आए। ये सब चेहरे पहचाने हैं, सब कथा पूरा सुनते रहते हैं। आइए आज पुनः इस देनवा गार्डन में हमारे राय परिवार की तरफ से मां भगवती नर्मदा मैया की दिव्य चौकी विराजमान हुई है। बड़े भाव के साथ, श्रद्धा के साथ मां भगवती नर्मदा की कथा श्रवण करें, क्योंकि मां भगवती नर्मदा मैया की जो पावन कथा है, इसका फल परिक्रमा से भी बढ़ करके है। परिक्रमा में हम, परिक्रमा का फल अपना है, यानी कहानी च पापानी जन्मांतर कृतानि च। लेकिन परिक्रमा में हम जिन तीर्थों में जाते हैं ना, उन तीर्थों में तो जाते हैं, लेकिन उसके महत्व को नहीं समझ पाते। और इस कथा के माध्यम से हम एक एक घाट के महत्व को समझते हैं। कहाँ कौन सा तीर्थ है, कौन से तीर्थ में क्या पुण्य करना चाहिए। तो क्रमबद्ध अमरकंटक से लेकर के खंबात की खाड़ी तक, और खंबात की खाड़ी से समुद्र को पार करके पुनः अमरकंटक तक हम इन 7 दिवसों में मां भगवती नर्मदा मैया की परिक्रमा रूपी कथा को आपके बीच में रखेंगे। आइए, मां भगवती नर्मदा मैया का ये पुराण की कथा किस प्रकार प्रचलित हुई, और किसने इस कथा को सुना, और किसने इस कथा को कहा, वे श्रवण करें आप। ओ भय तट पुण्य तीर्था, प्रक्षालित सकल लोक दूरितो, देव मुनि मनुज वंद्या, हरतु सदा नर्मदा। मां भगवती नर्मदा के पावन दोनों तटों पर, ओ भय तट पुण्य तीर्था, उसके पावन पुण्य तीर्थ में एक दो नहीं, मार्कंडेय जी कहते हैं सकल लोक दुरितोघा, सारे दुरितों को, पापों को नाश करने की क्षमता है। और मां भगवती नर्मदा के पावन तट का एक ऐसा कोई नहीं है जिसने आश्रय ना लिया हो। देव मुनि, देवताओं ने भी मां भगवती नर्मदा मैया का सहारा लिया। देव मुनि, मुनियों ने भी मां भगवती नर्मदा का सहारा लिया। मनुज, मनुष्यों ने भी मां भगवती नर्मदा का सहारा लिया। 68,73,700 तीर्थ मां भगवती नर्मदा में है, जहां कमंडल से कमंडल सटे हुए हैं। एक तिल भूमि भी मां भगवती नर्मदा के दोनों तटों पर खाली नहीं है। बड़े बड़े यमलात्मा विमलात्मा साधु संतों की तपस्थली मां भगवती नर्मदा के पावन दोनों तट हैं, जो सारे संसार को पवित्र करने वाली है। सकल पवित्र वसुधा पुण्य जला नर्मदा। मां भगवती नर्मदा में वो क्षमता है, एक दो नहीं, सकल वसुधा, सारी पृथ्वी को मां भगवती नर्मदा पवित्र करने की क्षमता रखती है। हाँ। राम जी का महत्व अपने युग में था त्रेता में, कन्हैया का महत्व अपने युग में था द्वापर में। लेकिन दो देवता हैं ऐसे जिनका महत्व हमेशा एक साथ, कहीं के भी युग में चले जाओ। कौन? एक तो हनुमान जी। हनुमान जी महाराज भी ऐसी देवता हैं जिनका ऐसा नहीं कि कलयुग में, कि द्वापर में, कि त्रेता में, कि सतयुग में, नहीं, चारों युगों परी ताप तुम
प्रसिद्ध जगत उजिया। सिद्ध जगत उजियारा। चारों युग परिताप तुम्हारा। चारों युग परिताप तुम्हारा। है प्रसिद्ध जगत उजियारा। है परिसिद्ध जगत उजियारा। जिस प्रकार हनुमान जी का चारों युगों में परिताप है, उसी प्रकार मां भगवती नर्मदा का भी चारों युगों में बराबर परिताप है। हर युग में समान पुण्य को देने वाली है मां भगवती। एक बार 88,000 ऋषियों ने एकत्रित होकर के नैमिषारण्य की पावन भूमि में श्री व्यास शिष्य सूत जी महाराज को व्यास पीठ पर विराजमान करके उनके चरणों में प्रणाम किया कि नेमिषे पुण्यलये नाना ऋषि सेविते सोन का शस्त्रमासीन सूतम प्रपक्ष विस्तरात। नेमिष की पावन भूमि में 88,000 ऋषि एकत्रित हुए। वो सूत जी को व्यास पीठ पर बिठाल करके हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगे, बाबा हम आपसे कुछ सुनना चाहते हैं। सूत जी महाराज ने कहा, क्या सुनना चाहते हो, आपके मन में क्या है? जो भी आप सुनना चाहते हो मुझसे कहो, मैं आपको सुनाऊंगा। तो बड़ी बढ़िया बात सौनकों ने सूत जी से कही। बोले, बाबा मन्ये हम धर्म वै पुण्यम। सुनते तो बहुत हैं, हम भी बहुत सुनते हैं, लेकिन हमें सुनना वो है कि मन्ये हम धर्म वै पुण्यम त्वयि सूत सदाचिता। आप हमें वो सुनाइए जिससे ये भटकता हुआ मन धर्म में लग जाए। ये भटकता हुआ मन धर्म में लग जाए। अभी ये मन पूर्णतः धर्म में लगा नहीं है। अभी तो सबका अपना अपना समय है। कोई 5 मिनट पूजा करता, कोई 10 मिनट पूजा करता, कोई 20 मिनट पूजा करता है, उसके बाद प्रणाम किया और बस अपने काम में। अच्छा, कभी कभी तो फुर्सत ही नहीं तो हाथ जोड़ कर निकल गए। धर्म को समझेंगे कब, जब धर्म से जुड़ेंगे। तो सोनक कहते हैं कि आप हमें वो कथा सुनाइए जिससे ये भटकता मन धर्म में लग जाए। और दूसरी बात, पुण्यामृत कथा लोक। और हमें ऐसी कथा सुनाइए जो अमृतमयी हो, जो अमृत को प्रदान करने वाली हो, वो कथा सुनाइए। कथा में अमृत होता है। भागवत जी की कथा में भी आपने सुना होगा, रास पंचाध्यायी में कथा आती है कि जब गोपिकाओं के साथ भगवान रास लीला करते हैं, जब गोपिकाओं को अहंकार होता है तो भगवान महारास से लुप्त हो जाते हैं। जब लुप्त होते हैं तो सारी गोपिकाएं भगवान के विरह में जलने लगी। तब उन्होंने भगवान से अनेकों प्रकार की विनय की। और विनय करते हुए उन्होंने ये कहा कि प्रभु यदि आप ना मिल पाए हमें तो एक काम करें, तब कथामृतम तत्व जीवनम। आप ना मिले कोई बात नहीं है, लेकिन तत्वों के लिए आपकी कथा मिल जाए, आपकी कथा मिल जाए। भगवान की कथा भी भगवान से बढ़कर के है। हाँ, अच्छा क्यों है भगवान की कथा भगवान से बढ़कर? इसलिए है क्योंकि भगवान को जानने का माध्यम ही कथा है। जैसे हमें स्कूल में पढ़ते हैं, जब स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल से पढ़ करके हमें जो ज्ञान होता है उससे हम संसार को जानते हैं। मास्टर ने हमें पढ़ाया, उन अक्षरों को हमने सीख करके पुस्तकों को पढ़ना सीखा और हमें ज्ञान हो गया, हम संसार को जानने लगे। जिस प्रकार स्कूल की पढ़ाई पढ़कर हम संसार को जानते हैं, उसी प्रकार कथा को श्रवण करके हम भगवान को जानते हैं।
इसलिए भगवान की कथा का विशेष महत्व है। भागवत में भी इसे अमृत कहा गया है और रामचरितमानस में भी इसे अमृत कहा गया है। हाँ, आप सुंदरकांड पढ़ते होंगे। सुंदरकांड में कथा आती है कि सीता मैया अशोक वृक्ष से ये कहती है कि मुझे एक अंगार मिल जाए तो मैं अभी अपनी देह को जला दूं। और बार बार निवेदन किया, लेकिन उसी समय हनुमान जी ने क्या किया? हनुमान जी महाराज क्या करते हैं कि रामचंद्र गुण वरने लागा, रामचंद्र गुण वरनय लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतई सीता सुनतई सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। सीता मैया चलने के लिए तैयार थी। और जो हनुमान जी ने कथा सुनाई, सारे दुख दूर हो गए कथा को सुनते ही। और मैया जी कहती हैं, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, श्रवणामृत जय कथा सुहाई, कौन है जिसने मुझे अमृतमयी कथा सुनाई, वो प्रकट हो जाए। तो सीता जी भी यही कहती हैं, भगवान की कथा अमृत है। और आज सौनक भी कहते हैं, आप हमें अमृतमयी कथा सुनाइए। पुण्यामृत कथा वक्ता व्यास शिष्य त्वमेव ही। आप हमारे लिए अमृतमय कथा सुनाएं। उसी बात को सुनते ही सूत जी ने कहा, आप अमृतमयी कथा, तो भगवान की कथा अमृतमयी है, लेकिन आप सुनना क्या चाहते हो? मैं गंगा की कथा सुनाऊं, सरस्वती की कथा सुनाऊं, भगवान विष्णु की कथा सुनाऊं, भगवान शिव की कथा सुनाऊं? सौनकों ने कहा, ना बाबा, श्रुता दिव्य नदी ब्राह्मी तथा विष्णु नदी मया। हमने गंगा की कथा भी सुनी है, सरस्वती की कथा भी सुनी है, भगवान शिव की कथा भी सुनी है, भगवान हरि की कथा भी सुनी है, लेकिन प्रभु तितिया न मया क्वापि रुद्रा सरित्वर। आप हमें यह सुनाइए, जैसे भगवान विष्णु के द्वारा गंगा का प्रादुर्भाव हुआ, हमने सुना। ब्रह्मा जी के द्वारा सरस्वती का प्रादुर्भाव हुआ, हमने सुना। लेकिन प्रभु, हमने ये नहीं सुना कि भगवान शिव के द्वारा भी किसी देव सरिता का प्रादुर्भाव हुआ। अगर हुआ तो कम देश माश्रिता रेवा, कहां हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, किस जगह हुआ? आप हमें मां भगवती नर्मदा की कथा सुनाइए कि मां नर्मदा भगवान शिव के द्वारा कैसे प्रकट हुई। हम आपसे ये सुनना चाहते हैं। ये बात सुनते ही श्री सूत जी महाराज ने कहा, तुमने बड़ी बड़ी अच्छी बात पूछी है। और नर्मदा की जो पावन कथाएं एक जगह नहीं, अनेकों जगह हो रही हैं। मां भगवती नर्मदा की कथा को महाराजा उत्तानपाद ने भगवान शिव के द्वारा सुना। जब भागवत कथा श्रवण करने के बाद भी परीक्षित का मोक्ष नहीं हुआ, तब जन्मेजय के द्वारा मां भगवती नर्मदा की पावन कथा को जन्मेजय ने वैशंपायन जी के द्वारा मां भगवती नर्मदा की कथा को सुना। वैशंपायन जी ने जन्मेजय को नर्मदा मैया की कथा सुनाई। हे सौनको, और भगवान श्री राम ने वशिष्ठ जी के द्वारा मां भगवती नर्मदा की पावन कथा को सुना। जब रावण का वध करने के बाद राम अयोध्या आए, तो वशिष्ठ ने कहा कि राम को ब्रह्म हत्या लगी है, इसलिए राम राजा के योग्य नहीं है। उसी समय कौशल्या ने कहा, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे राम इस ब्रह्म हत्या के दोष से मुक्त हो जाएं। तब वशिष्ठ जी ने मां भगवती नर्मदा की पावन कथा राम जी को सुनाई, जो वशिष्ठ संहिता के नाम से जाना जाता है।
और यही मां भगवती नर्मदा की पावन कथा को धर्मराज युधिष्ठिर ने मार्कंडे जी से सुना। सौनकों ने कहा धर्मराज युधिष्ठिर ने कब यह कथा सुनी महाराज, हम आपसे यह सुनना चाहते हैं। बोले जिस समय पांडवों ने जुआ खेला और जुआ में हारे, शर्त के हिसाब से उनके लिए 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञात वास दिया गया। तो वनवास की अवधि भोगते हुए उस काल में 5 पांडव अपनी पत्नी द्रौपदी के समेत इस अमरकंटक की पावन भूमि में आए और यहां वयोवृद्ध महात्मा मार्कंडे जी विराजमान थे। मार्कंडे जी के चरणों में आकर के प्रणाम किया कि साधु प्रेष्ठ कुलपते चरित्रम नर्मदा श्रुतम चित्रम पवित्र दोषाग्नम श्रुतम मुक्तम च सत्यम। पांडवों ने कहा जो हमारा चित्त खराब हो गया है प्रभु, आप ऐसी कथा सुनाओ मां नर्मदा की कि हमारा चित्त पवित्र हो जाए। और वास्तव में व्यक्ति का चित्त अगर पवित्र हो जाए ना तो कोई विडंबना नहीं है, चित्त ही तो पवित्र नहीं है। हाँ, आप गंगा जी भी चले जाएं, वृंदावन चले जाएं, हरिद्वार चले जाएं, काशी जी चले जाएं, नर्मदा जी की परिक्रमा को चले जाएं, अच्छा मनी राम सुधरे नहीं। मनी राम में से कि वैसे वही द्वेष ईर्षा घमंड पाखंड बेईमानी कपट छल वही मन में भरा है, चाहे तीर्थों में है चाहे कथा में है, कहीं भी है। तो पहले कहीं भी जाओ, तीर्थों में जाओ, कथा में जाओ और अपने मन को पवित्र करो, क्योंकि मन एव मनुष्याणाम कारण बंध मोक्षयो। मार्कंडे जी से पांडव कहते हैं आप नर्मदा की वह कथा सुनाओ जिससे हमारा मन पवित्र हो जाए। चरणों में निवेदन करने लगे बार बार, माँ की कथा सुनाने वाले, रेवा की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माँ की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, रेवा कथा सुनाने वाले, रेवा कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम,
लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। इन विषयों में आसक्त होकर के ये जीव सने सने मृत्यु की तरफ जा रहा है, लेकिन मन साफ नहीं कर पा रहा। हे प्रभु, हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। हम लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के गाला। 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 ओ सुधा पिलाने वाले, सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले, ओ सुधा पिलाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों हम पार के तेरा पाए, श्रद्धा से शीस झुकाए। हम पार के तेरा पाए, श्रद्धा से शीस झुकाए। हम पार के तेरा पाए, श्रद्धा से शीस झुकाए। हम पार के तेरा पाए, श्रद्धा से शीस झुकाए। श्रद्धा से शीस झुकाए, श्रद्धा से शीस झुकाए। ओ प्रेम लुटाने वाले, प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले, ओ प्रेम लुटाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। माँ की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, माँ की कथा सुनाने वाले, की कथा सुनाने वाले। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। बोलो नर्मदा मैया की। जय हो। चरणों में शीश झुकाते हुए पांडवों ने कहा, प्रभु आप मां भगवती नर्मदा की पावन कथा सुनाइए। मार्कंडे जी ने कहा कि विस्तरम नर्मदा यास्तु तीर्थानाम मुनि सत्तमा कोन्या सक्तोस्ति वै वक्तो ब्राह्मण मीश्वरम। अरे पांडवों, मां भगवती नर्मदा के महत्व को कहने में विस्तार के साथ भगवान शिव और ब्रह्मा के अलावा कोई समर्थ नहीं है। नर्मदा के चरित्र को अगर इस पृथ्वी को कागज किया जाए, शेष शारदा को लिखने को बिठाला जाए, उसके बाद भी उसका चरित्र नहीं लिखा जा सकता, नहीं कहा जा सकता। मैं तुम्हें नर्मदा का पावन चरित्र श्रवण कराता हूं। कथस्यामि भूतनाथो यत् पृष्ठम त्वानगो। मैं तुम्हें भगवान भूत भावन शिव के द्वारा प्रकट मां नर्मदा की कथा सुनाता हूं कि साधु साधु महाप्राज्ञ धर्म पुत्र युधिष्ठिर। मार्कंडे जी ने 2 बार साधु कहा। ऐ साधु बात देना तो एक बार देते, लेकिन 2 बार क्यों कहा? बोले पहला तो इसलिए कहा कि तुम नर्मदा जी की परिक्रमा में हो, साधु तुम नर्मदा की परिक्रमा कर रहे, इसके लिए भी तुम्हें साधु बात है। और नर्मदा की परिक्रमा में नर्मदा की पावन कथा सुनने की तुम्हारे मन में जिज्ञासा है, प्रश्न कर रहे, इसलिए साधु
साधु महाप्राज्ञ। रामचरितमानस में भी जब पार्वती मैया की शादी हुई तो शादी होने के बाद पार्वती जी कैलाश पर्वत पर आई। कैलाश पर्वत पर जब पार्वती मैया आई, भगवान शिव को एकांत में बैठे देखा, चरणों में जाकर प्रणाम किया और भगवान से निवेदन किया आप मुझे कथा सुनाइए। तो शंकर जी भी कहते हैं धन्य धन्य गिरि राजकुमारी, तुम धन्य हो। बोले क्यों? बोले शादी के बाद तुम्हें घर में ये देखना था कि फ्रिज है कि नहीं, कूलर है कि नहीं, मकान अच्छा है कि नहीं, व्यवस्थाएं अच्छी है कि नहीं, ये कुछ नहीं देखा। तुम कथा सुन रही हो, कथा की जिज्ञासा तुम्हारे मन में है, इसलिए धन्य धन्य गिरि राजकुमारी। आज मार्कंडे जी भी बार बार साधुवाद देते हैं और कहते हैं कि कथायामि अन्यानम यत् प्रियक्षसि मानद। हे अभिमान रहती युधिष्ठिर, मैं तुम्हें नर्मदा की पावन कथा सुनाता हूं, जिसके श्रवण मात्र का फल क्या है जानते हो तुम? मार्कंडे जी कहते हैं अश्वमेव सहस्रेण वाजपेय सतेन च। आप 1000 अश्वमेघ यज्ञ करिए। कितने? 1000 अश्वमेघ की तो बात ही खत्म, हम 1000 सत्यनारायण की कथा नहीं कर पाते। लेकिन मार्कंडे जी कह रहे हैं 1000 अश्वमेघ यज्ञ करिए और वाजपेयी यज्ञ 100 करिए। अश्वमेघ सहस्रेण वाजपेय सतेन च तत्फलम समाप्नोति राजन्नास्त्र संशया। 1000 अश्वमेघ यज्ञ का जो फल है, 100 वाजपेयी यज्ञ का जो फल है, वो फल केवल मां भगवती नर्मदा की कथा सुनने मात्र का है। अरे पांडवों, या सुनोति नरो भक्त्या तस्य पुण्य फलम सुनो। और कौन कौन नर्मदा मैया की कथा सुन सकता है? ब्रह्मग्नि स्वरापी च, जो ब्रह्म घाती है, जो मदिरा पीने वाला है, जो गोघाती है, जिसने अजगन्य से अजगन्य पाप किए हैं, अगर वो भी मां नर्मदा की कथा सुनता है तो मुच्यन्ते सर्व पापेभ्यो रुद्रस्य वचनम यथा। मार्कंडे जी कहते हैं भगवान शिव का ये वचन है, जो नर्मदा की कथा को सुनेगा वो सारे पापों से मुक्त हो जाएगा। अब तुम सुनना क्या चाहते हो? बोले प्रभु हम ये सुनना चाहते हैं कि मां भगवती नर्मदा कैसे इस भूलोक में प्रकट हुई, आप हमें ये बताइए। मार्कंडे जी कहते हैं सुनो, भगवान शिव का एक पुत्र है, मानस पुत्र, जिसका नाम है अंधकासुर। जिसका नाम है अंधकासुर। एक बार भगवान शिव पार्वती विनियोग आपस में विनोद कर रहे थे, तो मां भगवती पार्वती ने भगवान शिव के दोनों आंखों को अपने हाथों से बंद किया। तो भगवान शिव के मस्तक पर माता जगदम्बा की उंगलियों का स्पर्श हुआ। प्रलयकालीन अग्नि भगवान शिव के मस्तक पर है। मां जगदम्बा की उंगलियों के स्पर्श से पसीना आया, और जो पसीना आया वो धरती पर जा गिरा। एक काला कलूटा सा राक्षस उत्पन्न हो गया। पार्वती मैया देख के घबरा गई, ये क्या है? भगवान शिव बोले ये हमारा पुत्र है, मेरे पसीने से उत्पन्न हुआ है। तुमने मेरी आंखों को मूंदा ना देवी, इसलिए इसकी आंखें नहीं है। आज से संसार में अंधकासुर के नाम से जाना जाएगा। बोले महाराज इससे तो मैं पुत्र रूप में स्वीकार करूंगी नहीं। भगवान से बोले चिंता मत करो, ये हिरण्याक्ष को पुत्र रूप में मिलेगा, क्योंकि मैंने उसे वरदान दिया है पुत्र प्राप्ति का, तो ये हिरण्याक्ष का पुत्र बनेगा। समय धीरे धीरे गया। अंधकासुर ने तपस्या करके बहुत शक्तियां प्राप्त की। जब शक्तियां प्राप्त की तो अंधकासुर के
आतंक से सारे देवता परेशान। अवध्य है, किसी से मारा नहीं जा रहा। बोले अब इसका वध कौन करेगा? तब भगवान शिव से प्रार्थना की और भगवान शिव ने अपने शूल से अंधकासुर का वध कर दिया। जब अंधकासुर का वध भगवान शिव ने किया तो अंधकासुर के वध के बाद सारे देवताओं ने कई राक्षसों का वध किया। तो उन राक्षसों के वध करने के कारण से देवताओं की आत्मा दूषित हो गई। अंधकम निहत्य देव देवो महेश्वरा उमया सहितो रुद्रा कैलास समागम। भगवान शिव तो कैलाश पर्वत पर आ गए और कैलाश पर्वत पर कुछ दिन विराजमान रहे और मेकल पर्वत पर चले गए भगवान शिव पार्वती। सारे देवताओं का मन बिगड़ गया। मन बिगड़ना किसे कहते हैं? आप कथा सुनते हैं, पूजा करते हैं, धर्म करते हैं, पुण्य करते हैं, अगर आपका मन ना लगे तो समझ लेना मन बिगड़ गया। अच्छे कार्यों में अगर मन ना लगे तो समझना हमारा मन बिगड़ गया। धर्म में ना लगे, कथा में ना लगे। अरे ये बात तो तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि तुलसी पूरब पाप ते हरि चर्चा न सुहाय। जैसे ज्वर के जोग से भैया भूख विदा हो जाए। बुखार आ जाने पर भूख चली जाती है और कुछ भी खाते हैं तो कड़वा लगता है। रोटी खाएं तो कड़वी लगे, तो क्या रोटी कड़वी है? बोले नहीं, पित्त खराब हो गया। उसी प्रकार जब कथा अच्छी न लगे, भजन में मन न लगे, कीर्तन में मन न लगे तो समझ लेना मन खराब हो गया है, गड़बड़ है। बोले करें क्या? बोले पर भगवान का भजन करो। सारे देवताओं का मन नहीं लगा। आपस में देवता विचार कर रहे हैं कि एवं स्वेन पापेनो सर्वे दुष्यत मागता। हम अपने पापों से आच्छादित होकर के हमारा मन जो है ये दूषित हो गया। अब हम करें क्या? बोले पाप प्रक्षाल नारतायो किम कर्तव्य पृथक पृथक। हम करें क्या? सबने उपाय सोचा कि ये करें वो करें, कुछ उपाय नहीं लगा। बोले भगवान विष्णु के पास चले। भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु के पास जाकर बोले प्रभु ये मन बिगड़ गया है। भगवान बोले तुम्हें कैसे पता चला कि मन बिगड़ गया? बोले महाराज ऐसे पता चल गया कि हमेशा मन में यही आता है, इसे लूट लेते, इसके साथ धोखा कर देते, इसके साथ छल कर देते, इसके साथ कपट कर देते। मन में किसी के प्रति अच्छे विचार उत्पन्न हो ही नहीं रहे। ये स्वभाव हमारा बन गया, जबकि देवताओं का ये स्वभाव नहीं होना चाहिए। ओ भैया जी, अगर आपने मूली खाई है ना, आपने अगर मूली खाई है तो आपको डकार मूली की आएगी। तरबूज अगर आपने खाया है तो आपको डकार तरबूज की आएगी। अर्थात जो आपके पेट में है डकार उसी की आती है। तो व्यक्ति के वातावरण से, उसकी स्वभाव से, उसकी बातों से ये पता चल जाता है ये डकार कैसी ले रहा है, इसकी मनोवृत्ति कैसी होगी। व्यक्ति के स्वभाव से उसके मन का पता चल जाता है। आज देवता कह रहे हैं हमारा स्वभाव बिगड़ गया, हम ऐसे ईर्षालु नहीं थे, हम ऐसे द्वेषी नहीं थे, जैसा हमारा स्वभाव हो गया। हम करें क्या? भगवान विष्णु बोले एक काम करो, ये हम नहीं बता पाएंगे, हम भगवान शंकर के पास चलते हैं, क्योंकि वो ही बता सकते हैं ये मन कैसे सुधरेगा। हाँ, किसी कवि ने भी लिखा है इसी विषय में कि धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, और राजा कहे महाराजा सुखी, महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। हर आदमी ये सोचता है कि वो सुखी होगा,
बोले जिसके पास धन नहीं है वो ये मानता है धन वाले सुखी होंगे। धन वालों से पूछो क्यों तुम सुखी हो? बोले नहीं हम नहीं है। बोले बड़ा राजा सुखी है। राजा से पूछा तू सुखी? बोले नहीं नहीं मैं सुखी नहीं हूं, महाराजा सुखी होगा। बोले महाराजा सुखी है? बोले नहीं इंद्र सुखी होगा, हम लोग सुखी नहीं, इंद्र सुखी होगा। इंद्र से कहा तुम सुखी? बोले नहीं है, भगवान विष्णु सुखी होंगे। भगवान विष्णु बोले हम भी सुखी नहीं है, ना मालूम कब कौन भक्त पुकारे, यही चिंता लगी रहती है। बोले सुख कहाँ है? बोले हमेशा भगवान के भजन में लगे रहते हैं भगवान शिव, तो जो भजन में लगा है वो ही सुखी है। भगवान शिव के पास चलो। सारे के सारे देवता भगवान शिव के पास गए और भगवान शिव के पास गए और जाकर के भगवान शिव की प्रार्थना करने लगे कि लंबस्य पिंगल जटा मुकुटोत्कटाय दृष्टा कराल विकटोत्कट भैरवाय व्याघ्राजिनांबरधराय मनोहराय त्रिलोकनाथ नमिताय नमः शिवाय। भगवान शिव के चरणों में जाकर के बार बार सारे देवता प्रार्थना करने लगे। जब सारे देवताओं ने प्रार्थना की तो भगवान शिव सारे देवताओं की प्रार्थना को सुनते हैं और द्रवीभूत हो जाते हैं। और भगवान शिव जो द्रवीभूत हुए, गदगद हुए, उसी समय भगवान शिव के मस्तक से एक पसीने की बूंद गिरी, एक पसीने की बूंद गिरी। शिव की सोमो कला से तभी, शिव की सोमो कला से तभी एक श्वेत बिंदु निकलता है। शिव की सोम कला से तभी एक श्वेत बिंदु निकलता है। उस श्वेत बिंदु से तभी वहाँ, श्वेत बिंदु से तभी वहाँ, उस श्वेत बिंदु से तभी वहाँ श्वेत बिंदु से तभी वहाँ एक कन्या रूप प्रकटता है। एक कन्या रूप प्रकटता है। भगवान के पसीने की बूंद ने जैसे ही पृथ्वी का स्पर्श किया, उस बिंदु ने एक कन्या का रूप धारण कर लिया। कन्या का रूप मनोहर था, कन्या का रूप मनोहर था। उपमाएं सभी लजाती थी। उपमाएं सभी लगाती हैं। उसे देख देख सब देवंगनाओं से मन ही मन में हर्षाती है। सबके देखते देखते उस बिंदु ने कन्या का रूप धारण कर लिया। बोलो नर्मदा मैया की, नर्मदा मैया की। उस बिंदु ने कन्या का रूप धारण किया, जिसका रूप नीलोत्पल दल श्यामा सर्वावयव सुंदरी सुदुजा सुमुखी वाला सर्वाभरण भूषिता, नीले नीले अंबर की तरह उस कन्या का रूप था। उसके रूप माधुरी को देख करके जो अच्छी बुद्धि वाले देवता थे वो मैया के ऊपर पुष्प वृष्टि करने लगे। जब पुष्प वृष्टि कर रहे तो उसमें कुछ मलिन बुद्धि के भी थे। मलिन बुद्धि के देवताओं ने जो कन्या के रूप माधुरी को देखा, देख करके उनके भाव
गंदे हैं। वो गलत विचार करने लगे ये कन्या हमें प्राप्त हो जाए। भगवान ब्रह्मा ने कन्या को देखा और कहा नमः प्रणत पालन्यै प्रणतार्ति विनाशिनी पाहिनो देवी दुष्प्रेक्षे शरणागत वत्सले। हे देवी, तुम्हें देख करके आज मेरी आंखों को बड़ी शीतलता प्राप्त हो रही है, इसलिए मैं तुम्हारा नाम रखता हूं। सारे देवता ब्रह्मा की तरफ देखने लगे, ये कन्या का क्या नाम रखते हैं कि यदो ददासिनो नरमो चक्षुषां त्वां विपश्यतां ततो भविष्ये देवी भुवि विख्याता भुवि नर्मदा। तुम्हें देख करके आंखों में शीतलता आ रही है, इसलिए हम तुम्हारा नाम रखते हैं। संसार में तुम नर्मदा के नाम से जानी जाओगी, नर्मदा तुम्हारा नाम है। भगवान विष्णु बोले इनका नाम नर्मदा इसलिए नहीं है कि ये आंखों को शीतलता प्राप्त कराती हैं, ये नर्म स्वभाव की हैं। तो बोले मेरा मन ये कहता है कि ये भगवान महामृत्युंजय के द्वारा उत्पन्न हुई हैं, जो महामृत्युंजय के द्वारा उत्पन्न हुई हैं, जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो। सप्तकल्पे न छिन्ना, ये 7 कल्प तक कभी छिन्न नहीं होगी। नामृता तेन नर्मदा, जो मृत्यु को प्राप्त ना हो उसे नर्मदा कहते हैं। अच्छा, एक और अर्थ है नर्मदा का, इनका नाम नर्मदा क्यों है? एक तो ये हो गया उन्हें देख करके आंखों में शीतलता आती, निम्रता आती है। जो आंखों को निम्रता प्रदान करने वाली है वो नर्मदा है। दूसरा भाव ये है जो कभी मृत्यु को प्राप्त ना हो वो नर्मदा है। एक अर्थ और है नर मदा। नर माने मनुष्य, मद माने अहंकार। जो मनुष्यों के अंदर भरे हुए अहंकार का नाश कर दे उसे नर्मदा कहते हैं। नर मदा, जो मनुष्यों के अंदर भरे मद का दमन करने वाली है। आप कीर्तन में बोला करते हैं, जब परिक्रमा गए होंगे ना, वो कीर्तन करते हैं कि अभिमानी का मान घटाती। कौन है नर्मदा? अभिमानी का मान घटाती और खोती नाम निशान मैया हमारे कंठ वाली। ओ रेवा तुम भोली वाली, जो अहंकारियों के अहंकार को मिटाने वाली है वो नर्मदा है। लेकिन जब मलिन बुद्धि के देवताओं के भाव को नर्मदा ने स्वच्छ नहीं देखा तो नर्मदा प्रकट होकर के आलोप हो गई, लुप्त हो गई। और जैसे ही नर्मदा लुप्त हुई, मारकंडी जी से पांडवों ने कहा प्रभु नर्मदा मैया प्रकट होकर लुप्त हो गई है, पुनः के कब प्रकट हुई? बोले मांगे चित सप्तम्याम दार सर्वे रविर दिने। माघ शुक्ल पक्ष दिन रविवार को अश्वनी नक्षत्र में मां भगवती नर्मदा ने पुनः शतयुग में अवतार लिया। बोले कौन लेकर आया? बोले मां भगवती नर्मदा को महाराजा पूर्वा तपस्या करके लेकर के आए थे। महाराजा पूर्वा के द्वारा तपस्या करके मां भगवती नर्मदा को, जैसे गंगा मैया को भागीरथ तपस्या करके भगवान शिव से लेकर के आए ना, उसी प्रकार महाराजा पूर्वा ने तपस्या करके भगवान शिव से मां भगवती नर्मदा को प्राप्त करके लेकर आए। तो मां भगवती नर्मदा पुनः कैसे प्रकट हुई है, पूर्वा कौन है और अमरकंटक भूमि का क्या महत्व है, ये कथा कल ठीक आप 1 बजे से श्रवण करेंगे। कथा का हमारा समय रहेगा 1 बजे से 4:30 बजे तक।
सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए उपस्थित होंगे। ठीक 1 बजे से 4:30 बजे तक हमारा कथा का समय रहेगा। सभी लोग समय का ध्यान रखते हुए उपस्थित होंगे। अब बड़े भाव के साथ सभी लोग एक बार मैया का नाम स्मरण करें, उसके बाद आरती की तैयारी करें। आरती होगी, बड़े भाव के साथ मैया का नाम लो। ओ मैया अमर कंठ वाली, ओ रे बा तुम बोली वाली। ओ मैया अमर कंठ वाली, ओ रेवा तुम भोली भाली। ओ मैया अमर कंठ वाली, ओ रे बा तुम बोली वाली। ओ मैया अमर कंठ वाली, ओ रेवा तुम भोली भाली। तुम भोली वाली, ओ मैया तुम भोली वाली। तुम भोली भाली, हो मैया तुम भोली भाली। तुम भोली वाली, ओ रेवा तुम भोली वाली। तुम भोली भाली, हो रेवा तुम भोली भाली। हो मैया अमर कंठ वाली, ओ रेवा तुम भोली वाली। ओ मैया अमर कंठ वाली, हो रेवा तुम भोली भाली। पूरे मगर पर करें सवारी, हाथ कमल को पूरे मगर पर करें सवारी, हाथ कमल को पूरे मगर पर करें सवारी, हाथ कमल को पूरे मगर पर करें सवारी, हाथ कमल को।
निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। ओ निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। निर्धनियों को धन देती माँ, अज्ञानी को ज्ञान। अभिमानी का मान घटाती, अभिमानी का मान घटाती, होती नाम निशान मैया अमर कंठ वाली। ओरे बात तुम बोली वाली, मैया अमर कंठ वाली। हो देवा तुम भोली भाली। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर। लाखों पापी तुमने तारे, लगी न पल की देर। लगी न पल की देर रेवा, लगी न पल की देर। लगी न पल की देर देवा, लगी न पल की देर। अब तो मैया सबकी बारी, अब तो मैया सबकी बारी। अब तो रेवा सबकी बारी। अब तो रेवा सबकी बारी। कहाँ लगा दई देर मैया अमर कंठ वाली। ओरे बा तुम भोली वाली। मैया अमर कंठ वाली। हो देवा तुम भोली भाली। ओंकारेश्वर धाम तुम्हारा, दो धारा के पास। ओंकारेश्वर धाम तुम्हारा, दो धारा के पास। हो ओंकारेश्वर धाम तुम्हारा, दो धारा के पास। ओंकारेश्वर धाम तुम्हारा, दो धारा के पास। दो धारा के पास रे बा, दो धारा के पास। दो धारा के पास रेवा, दो धारा के पास। जहाँ शिव शंकर करे तपस्या, शिव शंकर करे तपस्या। ओचित कर कैलाश मैया अमर कंठ वाली। ओरे बा तुम बोली वाली। ओ मैया अमर कंठ वाली। हो देवा तुम भोली भाली। तुम भोली वाली, ओ मैया तुम भोली वाली। तुम भोली भाली। ओ मैया तुम भोली भाली। हो मैया अमर कंठ वाली।
नाथ भगवान की जय हो, वीर बजरंग बली की जय हो, सत्य सनातन धर्म की जय हो, श्रीमद नर्मदा महापुराण की जय हो, हर हर नर मदे हर हर। यजमान न जाए आरती के लिए। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम नारायण नमस्केशाय गोविंदाय नमो नमः, हस्तप्रक्षाल्य नमो। ओम पवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाय स्मरेत पुण्डरीकाक्षं सभाय अभिनन्तरः पुण्डरीकाक्षं पुनातु माम्। आदित्या वसुरुद्रा विश्वदेवा समुद्रबिन्दु प्रक्षन्तु धर्मकामार्थसिद्धये। ओम दीपो ज्योतिर्ब्रह्मो दीपो ज्योतिर्जनार्दना दीपो मे पापं शान्तं दीपं नमस्ते देवताभ्यो नमः। सर्वोपचाराद्गन्धादिसम्भोज्य ओम चन्द्रमा मनसो जातदक्षः सूर्यो यजायत स्रोताद्वाय च प्राणसमुखादग्निरजायत। इदगुं हवेः प्रजननं मे अशस्वेरगुं सर्वगणगुं स्वस्तये आत्मसन्निप्रदासन् विश्लोकसन्नभजने। अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मान् सुदत्तो। हे रेवा मैया तेरी आरती उतारूं हे देवा मैया तेरी आरती उतारूं। हे रेवा मैया तेरी आरती उतारूं। हे देवा मैया तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैया तुम्हें को मनाऊं। आरती उतारूं मैया तुम्हें को मनाऊं। तुम्हें को मनाऊं रेवा आपको रिझाऊं। तुम्हें को मनाऊं रेवा आपको रिझाऊं। हे रेवा मैया तेरी आरती उतारूं। हे देवा मैया तेरी आरती उतारूं। स्वर्ण मुकुट तेरे शीश पे सोए। स्वर्ण मुकुट तेरे शीश पे सोहे। स्वर्ण मुकुट तेरे शीश पे सोए। स्वर्ण मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी मूर्ति मेरो मन मोहे। प्यारी मूरत मेरो मन मोहे। देखे छवि में बलि बलि जाऊं। देख छवि में बलि बलि जाऊं। हे रेवा मैया तेरी आरती उतारूं। हे देवा मैया तेरी आरती उतारूं।
जिसने है सब जग को तारा, उन चरणन में शीस झुकाऊं। तेरे वा मैया तेरी आरती उतारूं। शिव काया से जन्म तुम्हारा, शिव काया से जन्म तुम्हारा, महिमा मातु बहुत आपारा। तेरी कृपा अमृत फल पाऊं। तेरे वा मैया तेरी आरती उतारूं। आरती उतारूं मैया तुम्हें को मनाऊं। आरती उतारूं मैया तुम्हें को मनाऊं। रे बा आपको रे जाऊं। रे बा मैया तेरी आरती उतारूं।
कलशित लेकर नहीं पुष्पै देवादिवंदनम माधवादिवंदनम मंत्र पुष्पांजलि। ओम जदनेन चंद्रमय चंद देवास्तानि धर्मानि प्रथमान्यासन्नादेह नागं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम राजाधिराजाय प्रसय्य साहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठं राज्यं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्दपर्यायै स्यात् सार्वभौमः सर्वायुषान्दादात् पराधातो पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताय एकराडिति तदप्येषलोको विगीतो मरुदः परिवेष्टारो मरुदस्यावसन्ग्रहि आविच्छिदस्य कामप्रे विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वादक्षरोदभिस्वादो मोघो विश्वादो बाहोरोदभिस्वादसपाद संबाहुव्यान्धमदिसम्पादिर्द्याव भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। ओम गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो गौरिः प्रचोदयात्। ओम आञ्जनेयाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो हनुमत् प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेहाय विद्महे मेघलकन्यकायै च धीमहि तन्नो रेवः प्रचोदयात्। ओम नाना सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वरी। रेवाय नमः चरणोदकं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमः। ओम जय तीर्थानि प्रचलन्ति श्रगाहसानि गङ्गिणः दीर्घापुंसहस्रयोजने वधन्वानि तन्मसि। हुल्काशी विश्वनाथ भगवान के जय, जगदम्बा मैया के जय, हनुमान जी महाराज के जय, राजा रामचंद्र भगवान के जय, वृंदावन बिहारी लाल के जय, राध्यक्ष भगवान के जय, नर्मदे मात के जय, धर्म के जय हो, धर्म के जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की जय हो, गौ माता जय हो, सत्य सनातन धर्म के जय हो, सत्य सनातन धर्म के जय हो, व्यास जी भगवान के जय हो, व्यास जी भगवान के जय हो। हर हर नर्मदे हर।